नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। आज मैं आपको पंचायती राज से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका एग्जाम में, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से ही आएंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगा। टोटल प्रश्न आपका यहाँ से बनेंगे। चलिए आज टोटल आपको पंचायती राज आपका क्लास को ख़त्म करते हैं पढ़ाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, बताइए। तो संविधान के भाग 9 पे है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है, भाग 9 से। ठीक है। दूसरा देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तीसरा है आपका, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है आपका, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 73वां संविधान। अगला देखिए, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 75 में, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। पंचायती राज अगर पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी रहता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगला 8 नंबर, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 25 अप्रैल 1993। 25 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, 25 अप्रैल 1993, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है ये। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ, तो आप लोग जानते हैं राजस्थान का, राजस्थान के नागौर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो कब लागू की गई, सॉरी थोड़ी यहाँ गलती है, कब लागू की गई, तो 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थानों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, भगवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटा हो गया। ग्राम पंचायत के बाद क्या आ जाएगा आपका, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, और एक क्या है वो कमेंट कीजिए आप लोग, और एक क्या हो जाएगा, 2 तो मैंने बता दिया, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, और एक क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने चाहिए, अशोक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम प्रधान करता है। चलिए आ गया आपका आंसर, एक ग्राम पंचायत था, एक ग्राम प्रधान होता है और एक जिला परिषद होता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या था, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में है, तो राज्य सूची में आता है। पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची में आता है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है,
तो 73वें संविधान संशोधन में जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें का आरक्षण दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो सरकारी अनुदान पर। सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण की जैसी होती है। एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। भारत में सबसे पहला नगर निगम चेन्नई में हुआ। और अगला आपका ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्राम में जो पंचायत होता है, पंचायतों का आय कहाँ से आता है? तो मेला व बाजार से। मेला व बाजार से ही आपका ग्राम पंचायत का आय आता है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, याद रखिएगा। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। आगे देखिए, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय रहता है, कौन रहता है? तो राज्य सरकार रहता है। पंचायत का चुनाव होता है जो, उसमें राज्य सरकार निर्णय रहता है। आगे है, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति जो होता है उसका गठन जो होता है तो प्रखंड स्तर पर होता है। प्रखंड झारखंड में 260 प्रखंड, 245। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर अवश्य होगा? तो 6 माह के अंदर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो राजस्थान था ना। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। घूरा से राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव करवाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कहलाता है। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। नगरीय स्थानीय जो नगर का स्थान होता है उसका स्वशासन निकाय होता है, उसका चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। यानी कि नगर में स्थानीय शासन जो होगा स्वशासन, उसका चुनाव किसका शासन होगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 जी। रायपुर में पंचायतों से संबंधित गवर्नमेंट सम्मेलन की तिथि क्या थी? रायपुर में जून 2004 में हुआ था। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पुनः निर्वाचन का
आवश्यक है? पंचायत के विघटन के समय कितने समय से पुनर्निर्वाचन का आवश्यक है? तो विघटन की तारीख से 6 माह से पहले। पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पंचायत का, वही नियत तारीख से ही पंचायत का कार्यकाल माना जाता है। गांव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कम से कम 1/3 किया गया है गांव के आरक्षण के लिए। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 25% हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखनी चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के कार्यों एवं सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायत का तो ग्राम सभा करता है। पंचायत का ग्राम सभा करता है। सामाजिक जो होता है समाज के बारे में, तो ग्राम सभा ही करेगा। छत्तीसगढ़ में सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 1 वर्ष की अवधि तक। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट के में प्रकाशन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो वर्ष 1967 में मिला है। पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को। पंचायतों का जो चुनाव होगा ना, उसका भार जो है, चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल मनाया जाता है। 1993 को हुआ था इसका गठन। क्या सभी राज्यों के में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? तो क्या बोल रहा है? 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत ही गठित किए जा सकेंगे। 20 लाख से कम आबादी है यहाँ, अब 20 लाख से जहाँ अधिक है वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल है? अनुसूची हो जाएगा 11वां अनुसूची। किस अनुसूची में दर्जा विषयों के लिए पंचायतों को शामिल हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री PV नरसिम्हन राव। 73 और 74 जो हुआ संविधान संशोधन, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिम्हन राव। 52 संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? 52 नंबर देखिए, संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? पंचायत के गठन के लिए तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तरीय पर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करना है। अगला प्रश्न आपका, संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
कब से लागू हुआ था? 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 को हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1953 को लागू हुआ। 92 में तो आपका हो गया, लेकिन आपका जो पंचायती राज है आपका 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायत राज कब लागू किया गया? 25 जनवरी 1994। मेरे जन्म के समय 25 जनवरी 1994 को। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? केवल से शेष अवधि तक। केवल से शेष अवधि तक। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन क्या है? गांव में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित हेतु संशोधन है। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? तो अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में है। संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है? तो राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है? तो राज्य वित्त आयोग होगा। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाले पूर्व पंचायत संबंधी क्या है? आपका 1940 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए थे। 1940 में नीति निर्देशक। अगला देखिए, संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 9 में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्य का विधानमंडल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ? तो 1992 को ही पारित हुआ। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को। संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट पे बताना है कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई, ये आपको कमेंट में बताइए। आपको कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो चलिए, आज का मैंने पंचायती राज व्यवस्था से आपको मैक्सिमम प्रश्न करा दिया है। मतलब कि आपका एग्ज़ाम में शायद ही कोई प्रश्न छूटेंगे यहाँ से। ठीक है, नहीं छूटेंगे मतलब। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, नहीं छूटेंगे एक भी प्रश्न। आपका यहाँ टोटल करवा दिया मैंने। पिछला वीडियो में भी करवाए थे एक वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। पिछला वीडियो जाके इसके जस्ट पहले एक वीडियो कराया पंचायती राज से। तो चलिए, धन्यवाद।
चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए, जय हिंद।